हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम से क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करी जाती है, वो भी प्रोस्पेक्टिंग करके। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताने वाला हूं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो देखो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या है, ऐसे इन्फ्लुएंसर को सर्च करना है जो बहुत मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताते हैं और डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। तो मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है पुष्कर राज ठाकुर, ओके, ये हैं। एक है हिमेश मदान करके, हिमेश मदान है, ये वाला है शायद, है ना, ये हिमेश मदान हो गए। एक है सौरभ भटनागर, सौरभ मेडिप्रेन्योर नाम है इनका, ये मेडिप्रेन्योर है ना। और फिर एक और है, इन्हीं के भाई हैं राहुल भटनागर नाम है उनका, और ये राहुल। ठीक है, 4 हो गए। और आप चाहे तो महात्मा जी टेक्निकल को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी तरीके के कंटेंट डालते हैं। और कौन है इस तरीके के, और विवेक बिंद्रा जी भी काफ़ी आजकल ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताने लगे हैं, तो इनके भी आप कर सकते हो, है ना। तो देखो इस तरीके के जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, इनके जो फॉलोअर हैं, इनसे हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है। ठीक है, तो मैंने नाम बताया पुष्कर राज ठाकुर, हिमेश मदान, राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, विवेक बिंद्रा, महात्मा जी टेक्निकल, ये और इनके अलावा और भी हैं, पर मैं थोड़े बहुत के नाम लेके आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। तो अब देखो मैं पुष्कर राज ठाकुर वाले में करता हूँ, है ना। तो देखो इस तरीके से आपको जाना है पुष्कर राज ठाकुर, या जिसको भी जितने मैंने नाम लिया उनके में, है ना। इनकी जो सबसे नई पोस्ट आई है ना, मान लो ये आज एक नई पोस्ट आई है ना, एक तरीके से समझ लो ये जो ऊपर रहने वाली पोस्ट है ना, ये 3-4 जो ऊपर दिखती, इन्हीं में से किसी में से अपन को प्रोस्पेक्टिंग करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लिख के आता है अदर्स करके यहाँ पे साइड में, तो अदर्स पे क्लिक करना, देखना फिर से ये अदर्स पे। तो इससे क्या होता है, ये सारे लोग एक्टिव रूप से इंस्टाग्राम पे वर्क करते हैं, मतलब ये लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव आज और पुष्कर राज ठाकुर को लाइक किए हैं। और देखो पुष्कर राज ठाकुर को वही फॉलो करेगा ना जिसको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है, या तो वो खुद ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है या करना चाहता है। तो इस तरीके से हमें ये लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या करते हैं हम, उसमें से आप फॉलो का मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, इसमें से क्या है ना, हमको कुछ लोगों को फॉलो करना है जो बिल्कुल, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यंग एज वाले लड़कों को पकड़ता हूँ ज़्यादा, जिसकी उम्र मेरे को प्रोफाइल पे ऐसे ये वाला दिख गया है ना, ये भी यंग एज का है, ये भी है ना। और देखते हैं, रिक्वेस्ट गई इसको, तो इसको भी रिक्वेस्ट ही गई, इसको फॉलोइंग हो गया, इसको भी फॉलोइंग, है ना। इस तरीके से यंग एज वाले लड़कों को हम पकड़ते हैं और क्या करते हैं, पहले पता लगाते हैं, इनकी प्रोफाइल देखते हैं सबसे पहले, इनकी प्रोफाइल देखते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कि कहीं ये ही तो एफिलिएट मार्केटर नहीं है ना। यदि ये एफिलिएट मार्केटर नहीं है तो अब हम इसको मैसेज भेजेंगे। ओके, तो ये मैसेज पे क्लिक किया रहा मैंने, अब हम इसको भेजेंगे, इसका नाम लेके। ठीक है, हेलो डियर, शायद इसका नाम है पंकज, है ना। तो आप भी ऐसा भेज सकते हो। और देखो इससे भी बेस्ट तरीके हो सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही बेस्ट तरीका है, इससे अच्छे बेस्ट तरीके भी आप हॉल ऑफ फेम वाली ट्रेनिंग से पता लगा सकते हो, पर मैं जैसे करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ ना। हेलो डियर पंकज, हाउ आर यू, नहीं पहले भेज दो जो भी है, गुड इवनिंग है हो रही है अभी, तो गुड इवनिंग, हाउ आर यू, है ना, इस तरीके से भेज दिया, है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद वो जैसा भी आता है, देखो आपको इस तरीके के मैसेज दिन भर में कम से कम, मतलब शुरुआत जब आप कर रहे हो तो आपको शुरुआत में कम से कम 12 मैसेज भेजने हैं। 12 मैसेज कैसे हैं, 9-10 बजे 3 लोगों को, 1-2 बजे 3 लोगों को, 4-5 बजे फिर 3 लोगों को, और 8-9 बजे फिर 3 लोगों को, तो एक दिन में होगा 12, है ना। अब आप 12-12 करना 2-3 दिन तक, फिर इसके बाद क्या है ना, 12 से आप 15 में पहुंच जाना, 15 लोगों को करने लग जाना। इसके बाद कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद फिर 20 लोगों को करने लग जाना। इस तरीके से 20 लोगों को मैसेज करना है। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 20 में से 20 ही लोग रिप्लाई करेंगे आपको, है ना। देखो हमें यहाँ पे एक नंबर से गेम खेलना है कि, पर देखो यदि आप 20 को डेली करोगे कंसिस्टेंसी से, तो बहुत सारे रिप्लाई पक्का आएंगे आपको, और ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही आना चालू हो जाएं, क्योंकि इसके लिए देखो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो पुरानी प्रोफाइल थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसके कारण
मेरे को रिप्लाई आते थे। तो आपको पहले अपनी जो प्रोफाइल है उस पर बहुत काम करना है, हाईलाइट्स ये सब लगाना है। अभी मैं फिर से अलग वीडियो बनाऊंगा कि सही प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी प्रोस्पेक्टिंग के बारे में ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं तो मैं प्रोस्पेक्टिंग का बताने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको डेली कितने मैसेज भेजने हैं, शुरू में 12, फिर बढ़ाते आने हुए और 20 में पहुँच जाना है ना, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अलग अलग टाइम में। मैंने आपको समझा दिया। अब देखो ये मैसेज करे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि 20 में से 20 लो, या शुरू में आप 12 करोगे तो 12 में से 12 लोगों के मैसेज आएंगे, जितने की भी आए, 2-3 के रिप्लाई आएंगे या जितने के भी आए, ठीक है। तो उनमें वो पूछेगा हाउ आर यू, मस्त फाइन, ये वो लंथन की बातें वो करेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको थोड़ी सी बातें करनी है ना। बातें क्या करनी है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे वो जो भी बोले हाउ आर यू, आई एम फाइन करके छोड़ दे, है ना। कभी कभी यदि वो आपसे पूछे कि आप क्या कैसे हो, तो आप भी बोल देना आई एम फंटेस्टिक करके। फिर देखो आपको एक चीज़ और करना है कि थोड़ी सी बात करनी। थोड़ी सी बात करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये पूछ सकते हो कि हेलो डियर पंकज, आप क्या करते हो, ठीक है। और मतलब कि हेलो डियर पंकज, वेयर डू यू लिव, इस तरीके से भी बात कर सकते हो कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब बात करना है इस तरीके से, है ना, बात चालू करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही यदि वो पूछे आपसे कि आप क्या करते हो, वो उल्टा आपसे पूछ ले कि आप क्या करते हो, तो देखो आपको एक लाइन मारनी है। ये लाइन मेरे से आप व्हाट्सएप में मांग लेना। लाइन कहाँ गई, कहाँ गई। जैसे ही आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, तो आप ये वाली लाइन मारना है। देखो भाई, इसको जैसे वो मुझसे पूछता तो मैं इसको ऐसा करता, ऐसा करके कॉपी करता और वहाँ पे मार देता, और ये जो राहुल लिखा हुआ है, राहुल की जगह उसका नाम लिख देता। तो इस तरीके से आपको कॉपी मारना है और वहाँ पेस्ट कर देना है। यदि वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे मैंने यूट्यूबर, एफिलिएट डिजिटल मार्केटर लिख रखा है, आप इसको हटा देना यदि आप नहीं हो तो, और आप जो हो वो यहाँ पे लिख देना। तो ये वाली लाइन मारना है, ठीक है। फिर यदि वो उसका कुछ रिप्लाई ना आए, मान लो जो भी आए, गुड, ग्रेट, ये जो भी आए, इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सी जैसे ही अपनी बात हो गई है, इसके बाद आपको एक लाइन और मारनी है। कौन सी वाली, ये वाली। देखो ये वाली दूसरी लाइन है, ये प्रोस्पेक्टिंग की मेन लाइन है, ठीक है। आप इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना, मतलब इसको कॉपी करना है। और देखो यहाँ पे जो राहुल लिखा है इसमें उसका नाम आएगा, ओके। तो इसको कॉपी करके, जैसे ये कॉपी करते हैं अपन, ये कॉपी है ना, और जहाँ पे ले आके लिखना रहता है वहाँ पे ऐसा पेस्ट करते हैं, और सामने वाले का नाम जो भी रहता है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लो उसका नाम है पंकज, तो यहाँ पे पंकज लिखेंगे और पेस्ट मार देंगे और उसको भेज देंगे, है ना। अब देखो इस पर लिखा हुआ है लास्ट में यस और नो, मतलब कि उसको हम बोल रहे हैं कि आप अर्निंग करना चाहते हो, यस या नो, इस तरीके से। अब यदि यस आता है ना, देखो नो आए तो डायरेक्ट उसको बोल देना। यदि सामने से कोई नो बोलता है तो आपको उसको ये बोल देना है दैट्स गुड, नाइस टू टॉक यू, इस तरीके से बोल देना है और उसको छोड़ देना है। और कुछ लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, मेरे को भी नहीं करते, बहुत सारे लोग इस मैसेज को देख कर छोड़ छाड़ देंगे। वो किसी को तो समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं कि हिंदी में लिख के बताओ, तो हिंदी में आप बता सकते हो। फिर जिसका यस आए उसके आगे क्या करना है मैं ये बताता हूँ। यस आने के बाद क्या करना है, आपको सीधा जाना है अपनी PDF वाली कन्वर्सेशन में। एक मिनट रुकना, है ना, PDF में जाना है। और देखो ये PDF अपनी है, आपको PDF का नहीं मालूम है तो आप मेरे से PDF भी ले सकते हो, और PDF में से इस तरीके से आपको पेस्ट कर करके रख लेना। ये सारी मैंने लाइन से पेस्ट करके यहाँ पे WhatsApp में रख लिया है, ठीक है। तो अपन क्या, जैसे कोई यस बोले तो ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट मार देना है, बस ये राहुल की जगह सामने वाले का नाम लिख देना है। पंकज है तो पंकज, ठीक है। अब देखो इसमें हम लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसको एफिलिएट मार्केटिंग का पता भी है या नहीं, वो यस या नो जो भी बोलेगा इसके आगे, है ना, यस या नो जो भी बोल दे अब वो, तो उसके आगे फिर क्या है, ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट मारेंगे। पर यहाँ ध्यान में ये रखना है कि ये जो डियर लिखा है, इस डियर के साइड में उसका नाम आएगा, है ना। ये देखो अपन यहाँ बोल रहे हैं कि आई विल शेयर द लिंक, तो अपन उसको लिंक शेयर करेंगे, है ना। फिर वो बोलेगा यस ये वो, तो आप ये वाला मैसेज फिर कॉपी पेस्ट मारोगे, मतलब ये जो राहुल लिखा है इसकी जगह पे उसका नाम लिखना है, ठीक है। और ये जो नंबर है, ये वाला WhatsApp नंबर आप अपना डाल लेना जैसा मैंने डाल के रखा है, ओके। तो इसके बाद क्या होगा कि वो आपको WhatsApp पे मैसेज करेगा। हो सकता है कभी कभी वो वहीं पे मांगने लग जाएंगे, तो उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसको वहीं पे लिंक दे देना है। पर ज़्यादातर टाइम ये होता है कि आप उसको ये मैसेज दे के छोड़ देते हो तो वो आ ही जाते हैं, मेरे पास बहुत सारे आ जाते हैं।
अब देखो जैसे ही वो इस मैसेज के बाद व्हाट्सअप में आया तो उसका नंबर आपको सेव कर लेना है और उसका आपका नंबर तो वो सेव करके ही आएगा, है ना। फिर देखो उसको आपको ये बोलना है, ये वाला मैसेज चिपकाना है आप, जो मैं चिपकाता हूँ कि जो भी है पढ़ लेना आप इसको पूरा। और ये जो नीचे डियर लिखा हुआ है, इस डियर के साइड में उसका नाम आएगा। अपन ने मैसेज में ये लिखे हैं कि भैया आप उत्साहित रहो, अच्छे से रहो, क्योंकि आज आपको 6 बजे वेबिनार का लिंक मिलेगा और 5:30 बजे, 6 बजे से चालू होगा, 5:30 बजे आपको लिंक मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू मैसेज मी इतने बजे, तो वो ये मैसेज करेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये टाइम भी बदल सकते हो, क्योंकि यदि वेबिनार का टाइमिंग अलग अलग है तो वेबिनार का टाइमिंग आप बदल सकते हो। मैंने 6 और 5:30 ऐसे ही लिख दिया है, ओके। तो इस तरीके से आप उसको वेबिनार तक ला सकते हो। तो ये था तरीका प्रोस्पेक्टिंग करने का इंस्टाग्राम पे। मैं फेसबुक पे अलग से बनाऊंगा। तो देखो शुरू पे आपको 12 से चालू करना है, 12 मैसेज दिन भर में भेजने हैं, एक साथ नहीं, सुबह 9 3 अलग अलग 4 टाइमिंग में बना लेना है, 3 को मैसेज करना है। वो करना कैसे है कि ये जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, इनकी जो सबसे लास्ट की 3 पोस्ट होती है, उसमें से किसी यंग एज के लड़के को पकड़ लेना है, उसको मैसेज भेजना है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया कि मैं कैसे करता था। तो देखो ज़रूरी नहीं कि पूरे लोगों के मैसेज आएंगे, पूरे लोग आ जाएंगे, ये सोच के कभी मत आना। बस इसको कंटिन्यूसली करते रहना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में ये सब करने को कहा। तो ऐसे तक लोग हैं जिनको कुछ सेल नहीं आती थी, वो तक सेल से निकाल दिया। क्योंकि देखो यहाँ पे 3-4 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जो आप में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दूसरे वो कि आप उन्हें कन्विंस करो वो तब भी नहीं मानेंगे, और तीसरे प्रकार के लोग कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप थोड़ा सा बता दो कि ऑनलाइन अर्निंग का हमारे पास कुछ है, तो वो भाग दौड़ के आपके व्हाट्सएप में आ जाएंगे अपने आप। तो ऐसे भी होते हैं, वो कहेंगे कि भाई हमें बता दो करने लग जाएंगे। तो हर कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। कुछ मैसेज नहीं करेंगे, कुछ करेंगे तो वो व्हाट्सएप में नहीं आएंगे, और कुछ व्हाट्सएप में आएंगे, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू ये करते रहना है। और जहाँ जहाँ पे इस स्टेप्स में प्रॉब्लम आती जा रही है, आप उससे मेरे को रिप्लाई करते जाओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देते जाता हूँ। पर ये काम कंटिन्यूसली करते रहना है आपको। और क्या है कि ये काम तभी करेगा जब आपकी प्रोफाइल मजबूत हो। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रोफाइल को कैसे स्टेप बाय स्टेप मजबूत करना है। तो इस तरीके से कम आप प्रोस्पेक्टिंग चालू कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे भी आप इस तरीके से कर सकते हो, मगर मैं फेसबुक में थोड़ा अलग बताऊंगा, ओके। प्रोसेस यही रहेगा फेसबुक में भी, पर थोड़ा अलग से बताऊंगा उसके बारे में। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और आपको कुछ मैसेज, ये वाले मैसेज चाहिए तो ये मेरे से मांगो, PDF चाहिए, जो भी दिक्कत आ रही है आप मेरे से मांगो। पर इस तरीके से मैं प्रोस्पेक्टिंग करके बहुत सारे लोगों को लेके आता हूँ। और सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ से जो लोग आते हैं वो क्वालिटी वाले आते हैं। यहाँ पे वो कचरा या फिर जंक लीड्स नहीं आती, यहाँ से क्वालिटी लीड्स आती हैं। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हो। तो इस और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस पर जो भी प्रॉब्लम आएंगी आप मेरे को बताते जाना, ताकि मैं उसका भी सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करूं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करो, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आए मुझको व्हाट्सएप में शेयर करते जाओ, और इस बीच में प्रोसेस में जहाँ जहाँ दिक्कतें आए वो बताते जाना मेरे को, ओके। तो मैं और वीडियोस बनाना चालू करूँगा फिर इसके बाद। तो बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म।